प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन सभी के चरण कमलों की वंदना करते हुए दिन की शुरुआत हम सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। कल्याणकारी विचारों की शुरुआत के पहले इस आश्रम इस चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी आज जो राम के वियोगी हैं, जो राम को बाहर खोज रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर साखियां कह रहे हैं। साखियां 3 साखियां हैं इस पर, जो भगवान को अपने से बाहर खोज रहा है। महापुरुष क्या कह रहे हैं? केवल कबीर साहिब जी ही नहीं, महापुरुषों ने बताया है, याज्ञवल्क्य जी हों या और भी संत महात्मा, कई महापुरुष ऐसे हुए हैं, बुद्ध हों, महावीर हों, सदगुरु कबीर हों, याज्ञवल्क्य जी हों, उन्होंने भी ये बताया है कि परमात्मा बाहर। गोस्वामी जी को भी ये कहना पड़ा अंत में, घट में है सूझे नहीं, कहा है ना उन्होंने भी, मैंने कई बार बोला है अपने प्रवचनों में। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि जो परमात्मा को बाहर खोजता है वो क्या हो जाता है? थक जाता है, हार जाता है, उसे संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती, अमृत या अमरता की प्राप्ति नहीं होती। बाहर खोजने वाला थकता है और भीतर खोजने वाला जगता है, वो जाग जाता है, सावधान हो जाता है, वो समझने लगता है कि किसी प्रकार की असावधानी नहीं करना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है, अन्याय अत्याचार दोष दुर्गुणों का त्याग करना है। और सबके भीतर कौन बैठा है? वही परमात्मा। तो बाहर खोजने वाला थक जाता है और भीतर खोजने वाला जग जाता है। जागना यानी जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोबत गैल बिगोए हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहिब जी ने इसी बीजक में कहा है, जो जागल सो भागल, भाग जाता है। भागना यानी दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से, कमियों से, अज्ञानता से, आसक्ति से, मोह ममता से, बैर विरोध से, लड़ाई झगड़ा से, ईर्षा क्रोध मान छल से, जितने भी प्रकार के दोष दुर्गुण विकार हैं, दुराचरण है, सबसे भाग जाता है। यही जाग जाना है। जागने का अर्थ क्या है? कबीर साहब ने और कहा ना, संतो जागत नींद न कीजिए, तुम यदि जग गए हो जागृत अवस्था में। ये मानव जीवन जागने की भूमिका है। यहाँ आ गए हो तो संतो जागत नींद ना कीजिए। यदि तुम जाग रहे हो, जागना यानी विवेक जग गया है, समझ जग गई है, सत्संग मिल गया है, सदगुरु का आधार मिल गया है, तुम साधना में लग गए हो, तो नींद ना लो। अब नींद यानी अज्ञान पूर्वक कोई क्रिया ना करो, आसक्ति पूर्वक, नासमझी पूर्वक, लालच, लोभ, प्रलोभन, किसी प्रकार के भय में पड़ करके कोई ऐसा काम ना करो जो अज्ञानता से पूर्ण है। तो साहब कह रहे हैं कि जो भीतर खोजता है वो जग जाता है, और जो पा लेता है वो मुस्कुराता है, हंसता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके जीवन का दुख दूर हो जाता है। जीवन में दुख क्या है? बुढ़ापा दुख नहीं है, मृत्यु दुख नहीं है, वियोग दुख नहीं है, प्रतिकूलता दुख नहीं है। ये तो सबके जीवन में आता है। ये संसार का नियम है। जैसे संसार का नियम है, अभी सूर्य निकलेगा, अभी निकला नहीं है, हम लोग पहले से सत्संग कर रहे हैं, अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलेगा अभी, और दोपहर होगी और फिर शाम भी हो जाएगी, रात हो जाएगी। इसको कोई बदल नहीं सकता। ये कोई दुख थोड़ी है कि रात क्यों हो गई, कि दिन क्यों निकल आया, कि सूर्य क्यों तप गया, कि ठंडी क्यों हो रही।
कि गर्मी क्यों हो रही, कि बारिश क्यों हो रही, कि मृत्यु क्यों हो रही, कि बुढ़ापा क्यों आ गया, कि रोग क्यों लग गया। ये तो क्या है कि अपमान क्यों कर दिया। कोई भी जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है, ये सबके जीवन में घटी है। राजा बनते बनते राम का वनवास हो गया, सीता को रावण ले गया, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, दशरथ जी राम के वियोग में शरीर को छोड़ दिए, तीनों माताएं विधवाएं हो गईं। यहाँ कहते हैं अरे विधवा हो गई तो ऐसा है वैसा है, विधवा स्त्री का बड़ा लांछन लगाया जाता है, अशुभ मानी जाती हैं। अरे राम की माता तीनों विधवा हो गई और इतने साल तक रही, 20 साल रही होगी। 14 वर्ष तो राम स्वयं वनवास में रहे, और जब आए हैं तब माताएं थी, तो कितने साल तक वो विधवा रही होंगी। द्रौपदी जिनके 5 पति, भरी सभा में उनका चीर हरण हो रहा, 12 वर्षों का वनवास हो रहा, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर महाभारत का युद्ध। तो किसके जीवन में नहीं आया है दुख? क्या राम के जीवन में, क्या कृष्ण के जीवन में? सबके जो इस शरीर को धारण करके संसार में आया, संसार का जो स्वभाव है, अनुकूलता प्रतिकूलता, निर्माण पुष्टि विनाश, संयोग वियोग हानि लाभ, ये सबके जीवन में है। इसको कोई ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है। दुख क्या है? हमारा अज्ञान। ये संसार के जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, इनमें हम राग बना रहा है, द्वेष बना रहा है, मोह बना रहा है, आसक्ति बना रहा है, इनको सुख दुख का आधार बना रहे हैं हम, बाहर की परिस्थितियों को। ये क्या है? हमारे दुख का कारण। वो आदमी नहीं मुस्कुराता है जो बाहर की नश्वर वस्तुओं में मोह करता है, वो व्यक्ति कभी मुस्कुरा नहीं सकता है। इसलिए तो कहे संसार को न छोड़ो, संसार के मोह को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। मोह ममता आदमी को नहीं छोड़ना है। जो आदत बना लिए हो कि इसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, मन नहीं लग रहा है, याद आ रही है, उसको छोड़ो, उसको जीतो। स्ववश मन वाले बनो, शांत मन वाले बनो, प्रसन्न मन वाले बनो, निर्मल मन वाले बनो। तो मैं सदगुरु कबीर साहब जी की साखी आप लोगों को बताने वाली थी। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में ये कह रहे हैं कि जो राम के वियोग में व्याकुल है, बाहर से राम को जो पाना चाहते हैं, बड़ी विडंबना है लोगों की कि भीतर नहीं खोज रहा है। खोजना नहीं है, वो थोड़ा सा लौटना बस है, याद करना है उसको। भगवान औगड़ राम जिनका अमर वाक, कुंभ के मेला में वो आए और लाखों की भीड़ में कह रहे हैं कि भाई यहाँ क्यों आए हो, कुंभ में मेले में क्यों आए हो, इतनी ठंडी है, और देश विदेश से घर को, परिवार को, धन संपत्ति को, पद प्रतिष्ठा को, भोग ऐश्वर्य को, सुख सुविधा को छोड़ के जाते हैं लोग। तो उन्होंने पूछा था, सच्ची घटना बता रही हूँ, कि यहाँ क्यों आए हो, बताओ बताओ क्यों आए हो, खड़े हो, कोई तो बताओ क्यों आए हो भाई। तो लोगों ने कहा महाराज संतों का दर्शन, पवित्र नदियों का स्नान, सत्संग, इसलिए हम इसका लाभ लेने के लिए आए हैं। तो कहा देखो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, तीर्थ में हो, संतों के आश्रम में जाते हो, सब कहीं तुम हो, पूजा में, पाठ में, व्रत में, उपवास में, सब कहीं तुम हो, लेकिन क्या अपने आप में हो? उन्होंने यही पूछा था, तुम सब कहीं हो, लेकिन क्या अपने आप में हो? कभी अपने आप में लौट करके आते हो? यदि आप में आ जाएं तो विश्वास करिए आप में ही आप है, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आदमी हर कहीं है लेकिन अपने आप में नहीं है। अपने आप में लौटने का प्रयास करो। और ये बातें उनके लिए हैं जो विवेकी हैं, समझदार हैं। लेकिन जो राम के वियोग में पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको ये कह के
दुखाओ मत, परेशान मत करो कि बाहर भगवान नहीं है, वो तो पथरा है, ऐसा है वैसा है। इसको कहने की सदगुरु कबीर साहिब जी मना कर रहा है। आत्मज्ञानी के साथ में जाकर के आप आत्मज्ञान की चर्चा करिए। यानी जो जिज्ञासु हैं, सत्पात्र हैं, जो समझदार हैं, विवेकी हैं, या जो ये जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ, लेकिन जिसने ये मान लिया है कि भगवान बाहर है, भगवान मूर्ति में है, भगवान चित्र में है, भगवान किसी लोक में है, हमारे अंदर नहीं है, या फिर वो कहाँ है ये जानने का वो प्रयास नहीं कर रहा, वो मान लिया है, तो उसको ये मत कहो कि वहाँ नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बिरह भुवंगम तन डसो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय। बिरह भुवंगम, बिरह का बड़ा भारी सर्प उसको काट लिया है, सर्प काट लिया है। बिरह भुवंगम तन डसो, उनके विरह रूपी सर्प ने उनको डस लिया है। राम का वियोग, राम से हम बिछुड़ गए, राम कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ऐसा उनको बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मंत्र न माने कोई, तुम्हारी मंत्रणा को, तुम्हारे विवेक विचार को, तुम्हारे खरे ज्ञान को, तुम्हारे तत्व ज्ञान को, आत्मज्ञान को सुनने वाला मानने सुनने को तैयार नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात। इसलिए साहिब कहते हैं, बिरह भुवंगम तन डसो मंत्र न माने को, ऐसा आदमी तुम्हारी बात को मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, मानना तो दूर की बात है। राम वियोगी ना जिये, राम के वियोग में जो जीवित हैं वो तो मर जाना चाहते हैं, कहते हैं हे भगवान हम मर जाएं, दर्शन देव भगवान, इस शरीर को रख कर के क्या करेंगे, जिस शरीर से तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे हैं उस शरीर को रख के हम क्या करेंगे। मरने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि हमको तो भगवान के दर्शन चाहिए। वो सदैव वनों में, बादलों में, बादल की श्यामता में, समुद्र की लहरों में, आकाश की अनंतता में, प्रकृति की क्रियाओं में उसे खोजते रहते हैं बाहर बाहर बाहर। तो साहिब कह रहे हैं कि वो पागल जैसे हो जाते हैं, वो जीना नहीं चाहते और जीते हैं तो जिए तो बाउर होए, बाउर यानी बावरा, पागल। इसलिए सदगुरु कहते हैं, राम वियोगी विकल तन, उनका मन कैसा है, तन कैसा है, विकल, विकल यानी, विकल यानी आशा भावी, विकल यानी अशांत, कल यानी शांति, कलरव शांति प्रसन्नता, यहाँ क्या कह रहे हैं, विकल। राम वियोगी विकल तन, तन मन दोनों अशांत हैं। ये जो पंचअग्नि तापना, जल शयन करना, ऊर्ध्वबाहु हो जाना, ठड़ेश्वरी हो जाना, व्रत करना, उपवास करना, यात्राएं करना, जागना, रोना, गाना, ये सब क्या है, ये अशांति, अशांत है ना, अंदर से पीड़ित हैं, दुखी हैं। ये करने से हमारे जीवन में क्या होता है, शरीर को कष्ट मिलता है। साहिब कह रहे हैं, राम वियोगी विकल तन, तन मन दोनों दुखी, इन दुख वो मति को, इन्हें दुखाओ मत, ये मत कहो। कबीर साहिब जी ने कहा है ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और भी कहा, साहिब ने तो खूब कहा, खूब फटकारा, डांटा, समझाया, जगाया, तरह तरह की कठोर कठोर शिक्षाएं भी दी साहिब ने। जब आदमी प्यार से नहीं मानता तो बहुत कठोरता से भी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ कहते नहीं तो कहते जाओ भाड़ में, हमें क्या करना। हम तो भैया सहजता से समझा दिए, समझ में आए तो ठीक, लेकिन साहिब को बड़ी करुणा थी।
बड़ा हित चिंतन करते थे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते थे बड़े बड़े दुखी हैं लोग, देखो पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुने आवे हासी, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। यदि मछली जल में रह करके पानी को खोजने जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। समुद्र की लहरें यदि समुद्र से बाहर समुद्र को खोजने जाएं तो क्या समुद्र मिलेगा? समुद्र है तो लहर है। मछली जिंदा है तो इसका मतलब जल में है वो, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। हमारा परमात्मा हमारे भीतर है, यदि वो ना होता तो हम कैसे खोजते उसको? बाहर नहीं है, ये भीतर वाला जो मैं के रूप में विद्यमान है वही परमात्मा है, लेकिन हम उसको बाहर खोज रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि वो हमारे भीतर है, क्योंकि हमारी दृष्टि कैसे हो गई है बाहर की ओर। जो व्यक्ति परमात्मा को बाहर खोज रहा है वह बुद्धि से नहीं आदत से बंधा है। वो बुद्धि का या विवेक का उपयोग ही नहीं, आदत बना ली बाहर भटकने की, खोजने की। एक ऋषि थे, कहते हैं शिष्य ने पूछा भगवान कहाँ है? तो गुरु ने उस ऋषि ने कहा जो तू सोता है तुझे जगाता कौन है? हम जब सो जाते हैं तो हमें कौन जगाता है बताओ? वो जगाने वाला जब तू दुखी होता है तब दुख से जगाने वाला या खुशी देने वाला या ये जानने वाला कि मैं दुखी हूं कौन है? हमें भूख लगती है कौन बताता है? दूसरा से नहीं जानता कितनी भूख लगी। हमें पीड़ा होती है कौन बताता है? और इसको फिर जला देते हैं, गाड़ देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, फिर कोई नहीं बताता। बताता है कोई? ये अंदर बैठा है वही तो बता रहा है कि भाई भूख लगी है, प्यास लगी है, पीड़ा हो रही, दुख है कि प्रसन्नता है। अंदर में बैठा है तभी तक तो जिंदा है, चला गया तो दूसरे लोग कहते हैं मुर्दा हो गया। ये जिंदा रखने वाला कौन है? हमारे भीतर बैठी हुई वही चेतना, वही जागृति, उसी को कहते हैं परमात्मा। मैत्रेय ने पूछा याज्ञवल्क्य से कि धन से अमरता मिलेगी? जाने लगे थे तपस्या के लिए छोड़ करके कि आओ धन का बंटवारा कर दें। तो मैत्रेय थोड़ी समझदार थी, विवेकी थी, कात्यायनी साधारण बुद्धि की थी। पति ने कहा 2 पत्नियां थी, बच्चों का तो कोई उल्लेख आता नहीं है। कहे आओ धन बांट देते हैं और तुम लोग लड़ना झगड़ना नहीं, बढ़िया से जीवन निर्वाह के लिए हम दे जाते हैं उचित बंटवारा। और हम तो जा रहे हैं, अब हमको इस घर गृहस्थी से तृप्ति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, जीवन का लक्ष्य हम नहीं साध पाए। यहाँ तुम दोनों के बीच में रह के भोगी जीवन, हम त्यागी जीवन जीना चाहते हैं। तो मैत्रेय कहती है कि धन से अमरता मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अमरता तो उस परमात्मा के ज्ञान से मिलती है जिसे तू हर समय मैं के रूप में याद करती है। मैं कहते हैं ना हम लोग, मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं यह मानूंगी, मैं यह नहीं मानूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। मैं के रूप में जो हम रोज याद करते हैं, उस मैं को जानकर उसमें स्थित होकर अमरता की प्राप्ति होती है। मैत्रेय जी ने क्या इशारा किया? उन्होंने ना मूर्ति की तरफ इशारा किया, ना धन की तरफ इशारा किया, ना यज्ञ की तरफ इशारा किया, ना किसी और चीज की तरफ इशारा किया। किसकी तरफ इशारा किया? मैं की तरफ। मैं को जानो। रमण महर्षि उनसे कोई कुछ प्रश्न पूछता था, कोई भी प्रश्न, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, वो यही कहते थे पहले मैं को जानो, खुद को जानो। और उन्होंने कैसे जाना खुद को पता है? ध्यान में डूबकर, मंदिर के गर्भगृह में जाकर के महीनों महीनों ध्यान करते रहे। शरीर चिटिया गया, चिटिया जाने एकदम लट बंध गई, लट बालों में जुएं पड़ गए, शरीर में घाव हो गए,
शरीर सूख करके लकड़ी हो गया। इतना मौन, इतना एकांत, इतना खुद में डूब गए हो। तब उनको आनंद आया। उन्होंने बताया कि मैं से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई और दूसरी नहीं है, इसलिए मैं को जानो। हमेशा कहते थे कुछ न जानो, कुछ न करो, ध्यान में लीन हो जाओ, मौन हो जाओ, मैं को जानो। ये दुनिया की चिंता, ये संसार को पाने की, चाहे भोग को पाने की हो, चाहे प्राणी पदार्थ को पाने की हो, चाहे परमात्मा को पाने, कोई भी वस्तु संसार की पाने की जो मन में पागलपन या सनक सवार हो गई है, ये तुमको हमको शांति से रहने नहीं दे रही। आदमी बहुत दुखी है, हाय 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 करते करते मर जाता। हा हाय हाय मैं सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गए हूँ, हा हा मर्म न काहू पयहू। ये हाय हाय के मर्म को कोई पा नहीं रहा, बाहर कहीं कुछ नहीं है। वो तो सब श्वासों की श्वास के अंदर में बैठा है। परमात्मा को लोगों ने बाहर खोजा। परमात्मा हमको छोड़ कर के कहीं बाहर थोड़ी जा सकता है, और जिस दिन चला गया उस दिन तो लीला ही खत्म हो जाएगी। ये सारी लीला ही खत्म हो जाएगी, उसके बिना हम रह थोड़ी पाएंगे। ये हम क्या है, ये जीवन क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, इसको नहीं जान रहे हैं, बस मान करके खोज रहे हो। जैसे कौआ कान ले गया वाली बात, छू के देखा ही नहीं, टटोल के देखा ही नहीं, कान है कि सच में ले गया। मान लिया हमने कि कान ले गया, ले गया, ले गया। तो हमको ये समझना है कि हमारा परमात्मा बाहर नहीं। आदमी कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन मन शांत नहीं होता उसका। पूजा करने वालों का मन देखे हो, शांत रहता है? नहीं रहता है। पूजा से भगवान थोड़ी मिलेगा, क्योंकि पूजा से भगवान मिलता तो समझ लो वो बाहर है। जब बिछड़ा ही नहीं तो मिले कैसे? किसी ने कहा भैया हमको हमारी याद आती है, पूछा हमारी याद आती है, पूछते हैं ना, हमारे साथी भी हमसे पूछते थे। तो हमने एक दिन बहुत अच्छा उत्तर पता नहीं कहाँ से आ गया, कहे साहब आप तो बिल्कुल याद भी नहीं करती, फोन भी नहीं करती हो। हमने कहा साहब याद और फोन तो तब करें जब भूलें आपको, हम भूलते ही नहीं तो याद क्या करें। तो भाई भगवान को खोजने की क्या आवश्यकता, क्योंकि वो तो बिछुड़ा ही नहीं हमसे। यदि वो बिछुड़ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब उसको जाने कैसे? तो मौन हो जाओ, मौन हो करके उसको जानने कैसे, क्योंकि शब्दों से उस सत्य को समझ नहीं सकते, शून्यता में उतरना पड़ेगा, शब्द से नहीं। ये शब्द तो केवल संकेत है। लिखा है कि इतने किलोमीटर इस गांव की दूरी है, इस शहर की दूरी है, एरो बना है, यहाँ से जाओ। ये हम बता रहे हैं, ये आपको वही बता रहे हैं, हाँ कि एरो है हम तो, कि भाई वो बता रहे हैं इतनी किलोमीटर यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे मुड़ना, आगे आगे चलते जाइए आप, सारी जानकारी मिलती जाएगी। चलिए जानकारी मिलती, यहीं खड़े होकर मत पूछिए कि और कहाँ मुड़ना है, कहाँ करना है, वहाँ सब बताने वाले व्यवस्था है। आगे आगे चलते जाइए आप, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और इसमें तो रुकना है आपको, रुकना, इसमें आपको रुकना है, ठहरना है। क्या होना है? ठहर जाना है। सब कहीं से मन को अपने समेट लेना है, शून्य कर देना है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है। जो बाहर खोजता है वो कभी परमात्मा को पाता नहीं है। एक राजा था, धर्मात्मा था, दानवीर था, मंदिरों का निर्माण करता था। उसने अपने राज्य में सैकड़ों मंदिर बनवाए, खूब पूजा करता था, लेकिन मन में एक प्रश्न चलता रहता था, मैं इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी शांति नहीं है। आदमी बाहर चाहे जितना कर ले शांति मिलती नहीं, क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं, एक रास्ता नहीं है ना, अमरता नहीं है, तो कहाँ से शांति मिलेगी? क्योंकि हमारे भीतर की पुकार क्या है? एक रस। जवान है तो जवानी बनी रहे, स्वस्थ है तो स्वस्थ ही रहे, रोगी ना हो।
कोई अनुकूलता मिली है तो ऐसे ही बनी रहे, पति पत्नी का साथ ऐसे ही बना रहे, बच्चा ऐसे ही हमसे प्यार से बोलता रहे, ऐसे ही अनुकूल बना रहे। अच्छा अच्छा चाहते हैं ना हम, अच्छा बुरा नहीं चाहते, अनुकूलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सौंदर्य चाहते हैं। असौंदर्य या प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता, बुढ़ापा या रोग या मृत्यु कोई नहीं चाहता, वियोग कोई नहीं चाहता। क्यों ऐसा चाहते हैं हम? क्यों ऐसा चाहते हैं? पानी को आप कितने भी ऊपर चढ़ा दो, मोटर से, पंप से, बिजली से, लेकिन उसको नल खोल दोगे, टोटी खोल दोगे तो कहाँ जाएगा वो? स्वाभाविक नीचे। क्यों जाता है पानी नीचे? क्यों जाता है? क्योंकि स्रोत उसका नीचे है। स्वभाव क्यों है ऐसा? क्योंकि उसका स्रोत नीचे है। पानी कहाँ से निकलता है? जमीन से, अंदर से। और आग को तुम जब भी जलाओ तो ऊपर ही की ओर जाएगी। क्यों जाती है ऊपर की ओर? क्योंकि उसका स्रोत ऊपर है। इसी प्रकार से हम अंदर से शांति, प्रसन्नता, एक रसता, अमरता, अनुकूलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर का स्रोत वही है, अंदर वाला वैसा ही है। और बीच में हमने गड़बड़ क्या कर दी कि जहां एक रास्ता है ही नहीं, जहां अमरता है ही नहीं, जहां अनुकूलता है ही नहीं, वहां मन टिका दिया। कहाँ? इस प्रकृति के जाल में, इस प्राणी और पदार्थ में, इस परिस्थितियों में हमने एक रास्ता का भ्रम पाला। हम एक रस बनाना चाहते हैं, शरीर बूढ़ा ना हो, रोगी ना हो, झुर्रियां ना पड़े, काल बाले ना हो, इसलिए खिजाब, काली मेहंदी। सफेद बाले ना हो, सफेद बाल ना हो, इसलिए काले करवाते हैं। और काले करवा के परेशान, अंदर से वे सफेद ही निकल रहा है। कुछ दिन के बाद चित कबरा, ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। फिर बहुत बुरे लग रहा है, फिर डाई करो भाई। कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले बालों की देखभाल करो, फिर गालों की देखभाल करो, है ना, बाल बच्चों की देखभाल करो। हाँ, हल्दी, बेसन, शहद, क्या क्या सब लगाते हैं चेहरा को चमकाने के लिए। तो ये सारी चीजें, खैर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं बाहर परमात्मा, मैं वही बता रही हूँ, बाहर परमात्मा नहीं है। और ये कह करके जो एकदम परमात्मा को पाने के लिए समर्पित हैं उनको दुखाओ मत। लेकिन कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं। खास तो आज की साखी यह है कि मान लो कोई बाहर खोज रहा है, उसने मान लिया कि भगवान तो हमसे दूर ही है, अलग ही है, और वो मिलेंगे और उन्हें पाने के लिए वो व्याकुल है, तो उसे ये कह करके बिल्कुल ना दुखाओ कि तुम पागल हो, भगवान बाहर है ही नहीं, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। बेचारे कम से कम अपने जीवन में विकारों को तो त्याग दिए हैं, वो दोष दुर्गुण को बिल्कुल त्याग दिए हैं, एकदम संयम से, सदाचार से, सादगी पूर्ण त्याग वैराग से जीवन जी रहे हैं। अब उनके मन में ये भावना हो गई है, सनक सवार हो गई कि भगवान बाहर ही है, तो उनको ये ना कह के कठोरता से खंडन ना करो, उनकी भावना पर कुठाराघात ना करो कि तुम पथरा पूज रहे हो। ये कबीर पंथियों की हो, चाहे कोई भी विवेकी व्यक्ति यदि इस प्रकार से कठोराघात कर देता है, उनकी भावनाओं का खंडन कर देता है, उनकी मान्यताओं का मर्दन कर देता है, तो ये बहुत गलत है। हमारे गुरुदेव जी भी पहले राम को, कृष्ण को, शंकर को और विष्णु भगवान को, इन चार देवताओं को मानते थे। गौखुर चोटी, बहुत बड़ी चोटी, चंदन, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, रुद्राक्ष की माला, आसनी, वेद मंत्रों का पाठ, ये सब करते थे। एकादशी का व्रत, थूक भी नहीं निकलते थे। अपने घर से अयोध्या तक सुबह से निकलते थे, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर में, वहां पर जाते थे, फर्श पर अपना नाम लिखते थे। कहते जो वहां नाम लिखता है तो वैकुंठ जाता है। सरयू मैया का स्नान करने जाते थे। बहुत साधु संतों की सेवा,
रामायण भागवत गीता का पाठ, और उनको ये लगता था कि भगवान चारों तरफ हमारे, रात में संध्योपासना 4 संध्योपासना होती करते थे। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर के भगवान की भावना में डूबे हुए आराधना करते थे। धीरे 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 उनको संस्कार, कहीं से घटनाएं हैं गुरुदेव जी की जीवन दर्पण में मैंने पढ़ा। हम लोग तो गुरुदेव जी से दूर ही रहते थे, समय से मिलना होता था, क्योंकि हमारे आश्रमों में गुरुदेव जी स्वयं आते हैं तो केवल पंडाल में प्रवचन देते हैं और एक कमरे में बैठ के भोजन करते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। वहां ये नहीं कि बैठे हैं गुरु जी के पास में लगी हैं, हाँ कुछ काम है, जिज्ञासा है, कुछ है तो गुरु जी से मिलने जाते थे जहाँ गुरु जी का आसन है गांव में, भक्तों के यहाँ। लेकिन हम लोगों ने गुरुदेव जी के स्वयं के मुखारविंद से भी सुना, और उनके जीवन दर्पण जो उनके साथ में रहने वाले संत श्री राम साहेब जी जिन्होंने लिखा, उनके रहते रहते, गुरुदेव जी के रहते रहते उसको हम लोगों ने पूरा, मैंने वो पुस्तक है जिसको पूरा पढ़ा है, तो उसमें ये बताया गया है कि गुरुदेव जी एक बार संतों के पास गए मिलने। पहले तो उनको बोध जगा, किसी ने कहा, अरे भैया तुम कहाँ इसमें लगे हो, तुम तो कबीर साहब जी को पढ़ो, सुनो, कबीर साहब के विचार सुनोगे तो पता चलेगा कि भगवान राम या परमात्मा है क्या। तो कहे बताओ, तो कहे नहीं, तुम हम बता नहीं पाएंगे इतने अच्छे से, क्योंकि भाई कथा भागवत रामायण पढ़ने वाला, जानने वाला, पूजा पाठ करने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होता है, उसके पास भी बहुत ज्ञान होता है, जानकारी होती है। हाँ ये है कि सिर्फ अपने आप को नहीं जान पाता है वो। तो उनको धीरे धीरे संत मिले, महात्मा मिले, फिर उनके गुरु जी स्वयं आए वहाँ, कहते हैं उनके घर में, फिर उनको भी बुलाया, वो भी गए। तो गुरुदेव जी वहाँ बैठे हुए थे, तो उनको ऐसे सत्संग की चर्चा लगी हुई थी। तो गुरु जी को लगा कि अब हम एक प्रश्न पूछें गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि काश साहिब जो नरसिंह भगवान खंबा फोड़ करके आए हैं, जो ये बताते हैं भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए, तो क्या ये भी झूठ है? उनको लगा कि हम बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। गुरु जी को लगा, अब भावना थी उनकी, उनको ऐसे लगा कि हम बहुत बड़ा उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि नरसिंह भगवान खंबा फोड़ कर निकले हैं और प्रहलाद को उन्होंने दर्शन दिया है और हिरण्यकश्यप को मारा है, वरदान की बात जो सब कथाओं में हम सुनते हैं, क्या ये झूठ है? क्या ऋषि मुनि पंडित सब बेवकूफ थे जिन्होंने ये लिखा, जो ये मान रहे हैं, जिनकी कथा हो रही है? क्या कबीर पंथी ही सत्य समझते हैं? भगवान के विषय में ऐसी शंका करने वाले क्या नास्तिक होते हैं? ऐसी उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं उनके गुरुदेव जी से की, और उनको लगा कि साहब पता नहीं इसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो उनको फिर वहां से समझाया गया, बताया गया, और कुछ ग्रंथ भी दिए गए। कबीर साहब एवं पारखी संतों की बातें पढ़ते सुनते सुनते सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को विवेक जगा, उनका मन का भ्रम दूर हुआ, मान्यताएं संदेह दूर होने लगी, और फिर उन्होंने इतना स्पष्ट निर्णय पाया कि भाई सत्य को शब्दों से जो व्यक्त किया जा रहा है उसमें बहुत सारी अतिशयोक्तियां हैं, कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रलोभन है, भय दिखाया गया है, यथार्थ कुछ अलग है, सच्चाई कुछ अलग है। अब हम लोग गाते हैं कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। तो भिलनी कब बुला रही थी राम को?
कब बुला रही थी राम को? जब राम थे, इसलिए राम आए। अब बुलाएंगे हम तो कैसे आएंगे? अब राम बाहर नहीं है, अब राम कहाँ है? भीतर। और इन चक्षुओं से वो दिखने वाले भी नहीं हैं। तो साधु के पास राजा गया कि खूब पूजा करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, मंदिर बनवाता हूँ, मूर्ति की स्थापना करता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिलती। तो साधु जो वृद्ध हो गए थे, साधु ने कहा महाराज बताइए भगवान कहाँ है? कहे हम तो मंदिरों में खोजते हैं। साधु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। सेवक से कहा कि एक दर्पण लाओ। साधु ने सेवक से कहा कि एक दर्पण लाओ। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं पूछने आया हूँ, ये दर्पण मंगा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, शांति नहीं मिल रही। कहा राजा इसमें चेहरा देखो। राजा ने कहा देखा दर्पण को? कहा क्या दिख रहा? कहा मैं। क्या दिख रहा है? मैं। तो महात्मा जी ने एक मुट्ठी धूल उठाई और दर्पण पर डाल दी। कहे अब क्या दिख रहा? कहे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो साधु ने कहा कि कुछ जब तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा तो दोष दर्पण का नहीं है, दोष किसका है? इस धूल का। हमारे और आपके मन रूपी दर्पण पर धूल जम गई, काई जम गई। जैसे पानी में काई होती है, उसको ऐसे हटाते ना, थोड़ी देर में अपने आप वो फिर छा जाती है। इसी प्रकार से हमारे मन पर धूल जम गई है, कामना की, मान्यता की, अहंकार की, भय की, प्रलोभन की। इस कारण से हमें अपने आप को हम नहीं देख पा रहे हैं। भगवान तो हमारे पास में है, लेकिन भगवान हमसे दूर हो गया। तो राजा की आंखों से आंसू बह निकले। कहे ऐसा तो आज तक किसी ने बताया नहीं। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान मिलते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, और मन की पवित्रता से भगवान मिलते हैं। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान अपने अंदर में बैठा हुआ है। अपने मन की गंदगी को जिस दिन हम दूर कर देते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। सदा वसंतम हृदयार विंदे, भगवान सदा बसते हैं कहाँ? हृदय के बीच में। हृदय बसते ही राम, घट घट में वह साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे, कब मिलेंगे? घूंघट के पट खोल रे। घूंघट के पट, अज्ञानता का पट। पट यानी पट बंद हो गए, कहते हो, जानते हो ना? पट बंद होना है दरवाजा। अपने अज्ञान के दरवाजे को खोल करके तब हम प्रभु के दर्शन, परमात्मा के दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल ना कहो कि भगवान नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो दुखी हो जाएगा। राम वियोगी विकल तन, इन दुख वो मति कोय, छुअत ही मर जाएंगे, ताला बेली होय। छूते ही मर जाएंगे। वेद के या उपनिषद के ऋषि कह रहे, उपनिषद के नेति अर्थात यह नहीं है, वह नहीं है, मतलब जो दिखे, जो पकड़ा जाए वह परमात्मा नहीं है। दिखने वाला तो दृश्य होता है, पकड़ने वाला छूट जाता है, लेकिन भगवान तुम्हारा परमात्मा न छूटने वाला है, क्योंकि उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। वही सब कुछ को पकड़ रहा, जान रहा है। उपदृष्टानुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। ये पूरा मंत्र आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमारे उपनिषदों के ऋषि भी यही कह रहे हैं कि वह परमात्मा हमसे बाहर नहीं है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा। इस देह में निवास करने वाला, प्रकृति से परे चेतन पुरुष क्या है? वही दृष्टा है, देखने वाला वही है। अनुमंता यानी प्रेरक, और भर्ता भोक्ता, महान ईश्वरों का ईश्वर परमात्मा कौन है? मैं।
और वो हम सब के अंदर है कि नहीं है। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक यूनान के रेने देकार्त, उन्होंने कहा है सब पर संदेह किया जा सकता है लेकिन खुद पर संदेह नहीं किया जा सकता। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ, है ना, इसलिए मैं हूँ। अर्थात मैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और एक दिन वो मैं निकल जाता है शरीर से, फिर कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं के बोध को, अस्तित्व को जान करके उसमें ठहरने की आवश्यकता है। लेकिन किसी को कोई इस विरह की वेदना से व्याकुल है, कोई परमात्मा को बाहर खोज रहा है, निर्मल पवित्र रहनी और आचरण वाला है, त्यागी है, वैरागी है, जो इस सत्य को नहीं समझ पा रहा है। हर व्यक्ति सभा में या जीवन में जो मिलते हैं आपको, वो सब सत्य के ग्राहक नहीं होते हैं, वो सब विवेकी नहीं होते हैं, कुछ भावुक भी होते हैं, कुछ भावना प्रधान होते हैं, वो कुछ बाहर ही खोजने वाले होते हैं, सभी भीतर खोजने वाले या पाने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए कठोरता से खंडन करने के लिए यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी मना कर रहे हैं। कहते हैं सदगुरु विशाल साहिब जी, जिनका वो चित्र लगा है आप लोग देख रहे हैं, वो एकांत शांत मौन साधना करते थे, आत्मज्ञानी और आत्मस्थिति प्रज्ञ थे वो। तो उनके पास कहते हैं एक अनपढ़ गंवाई बुढ़ा व्यक्ति आया और कहा, साहेब बहुत दिनों से, मैं कई दिनों से आपके दर्शनार्थ आना चाहता था, परंतु मैं आ नहीं पा रहा था। साहब ने कहा क्यों भाई? कहे मैं जैसे ही आपके पास आने के लिए चलता, वो मेरा पैर पकड़ लेता था, वह मेरा पैर पकड़ लेता था। वह मतलब प्रेत, वह मतलब प्रेत, भूत पैर पकड़ लेता था। तो विशाल साहिब जी ने कहा कि बिल्कुल निश्चय पूर्वक ठान लेते तो पैर छोड़ देता आपका, बस इतना ही कहा। तो वहां पर हमारे गुरुदेव जी वहां पर थे। तो जब वो बुढ़ा चला गया, तब सदगुरु विशाल देव जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, उसके भूत प्रेत का, उसकी मान्यता का, अंधविश्वास का खंडन क्यों नहीं किया? तो गुरुदेव जी ने कहा देखो, यदि मैं ये कह देता कि भूत प्रेत नहीं होते हैं तो लौट के ना आता मेरे पास, उसकी मान्यताओं का मैं खंडन कर देता तो कभी लौट करके मेरे पास नहीं आता। अब मैंने उसकी मान्यता का खंडन नहीं किया, मैंने इतना ही कहा कि यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लेते तो वो तुम्हें छोड़ देता, तुम आ जाते। यदि उसकी निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है, आता जाता रहेगा, तो समय पा करके, योग्यता देख करके मैं अपनी बात कहूंगा और वो समझेगा। अब प्रथम मुलाकात में ही कटाकटी हो गई, मान्यताओं का विरोध कर दिया हमने। अरे भैया काहे चंदन तिलक लगा, काहे सुबह से नहाते हो, मंदिर में जाते हो, फूल तोड़ते हो, भगवान बाहर थोड़ी है, पथरा है पथरा। तो कहेगा पथरा पर है तुम पे, हम तुमसे कल मिलने ही नहीं आएंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा? यही हो रहा है। मंच और माइक क्या मिल गया, बोलने की कला क्या आ गई, तुम दूसरों की मान्यताओं पर कठोराघात कर रहे हो, आघात कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनता। उसकी भावनाओं को तो भी समझो, उसकी पवित्र रहनी, निर्मल आचरण को भी तो देखो। बेचारा भटक रहा, दया करो उस पर। कोई भीतर मानता है तो कोई बाहर मानता है, बस ये है कि बाहर वाला उसको प्राप्त नहीं कर पाता है इस जन्म में, लेकिन उसका एक पक्ष तो सुधरा ही है। किसी प्रकार के उसके जीवन में दोष दुर्गुण विकार बुराई नहीं, बस वो भटक रहा है बेचारा, अंदर से परमात्मा को पा नहीं रहा। बाकी तो उसका जीवन हमसे कई गुना अच्छा है। यदि हम जानते हैं और उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहा है, मान्यताओं को ठेस पहुंचा रहा है। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा ना, साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। जीभ में तलवार बांध करके छक छक कटिंग कर रहे हो तुम। साधु का मतलब ये नहीं है
कि किसी के दिल को चोट पहुंचाओ। प्यार से, सम्मान पूर्वक, समझदारी से सामने वाले की भावना से खिलवाड़ करते हुए या उसको ठेस पहुंचाते हुए या कष्ट देते हुए अपनी खरी खरी बातें नहीं कहना चाहिए। जो जितनी योग्य है, जितनी पात्रता है, जैसा वो उसका भाव है, उसी भाव में मिलिए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो जिस भाव से मिलता है हमको उसी भाव से मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो विरह भुवंगम तन रसे मंत्र न माने कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बाहुर होए। इसलिए आदमी को इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति से मिलना है तो मिलते ही विचारों को इस तरह से नहीं रखना है कि विचार विरोधाभास से हम बात की शुरुआत करें। किसी से भी मिले बिल्कुल प्यार से मिलिए। जेकर जहाँ बंधावा होई ताई सराह मिले पुनि सोई। जिसकी जहाँ मान्यता है उसकी सराहना करो, उसकी प्रशंसा करो और उससे मिल करके उसके दिल में जगह बनाओ। और जगह बनाओगे तभी फिर आप उसको अपनी बात कुछ सुना पाओगे, वो सुन पाएगा, मान पाएगा, चल पाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी की यह करुणामय साखी कि राम वियोगी विकल तन इन दुख वो मत कोय, छुवत ही मर जाएंगे ताला बेली होय, विरह भुवंगम बैठ के कीन करे जे घाव, साधु अंग न मोरी हैं ज्यों भावे त्यों खाओ। ईश्वर वियोग जनित सर्प ने इनके हृदय में घुस करके घाव बना दिया है, घाव। परंतु वे साधक विरह सर्प से अपने अंग नहीं बचाना चाहते हैं। वे कहते हैं जैसे खाना हो खा लो, हम तो खिलाने के लिए तैयार हैं। हे भगवान तुम मिल जाओ, चाहे जीवन में हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, पीड़ा उठाना पड़े, आपके वियोग में हम सारे दुख को सहने के लिए तैयार हैं। बस एक बार आप मिल जाओ। तो उनके कष्ट को देख करके आप उन पर कठोराघात ना कर, अरे काहे मर रहा है और दबाऊ काय हो गए, ठड़ेश्वरी काय हो गए, काय पंचाग्नि के लंबे लंबे उपास काय कर रहा है, ऐसा ना कहो, करने दो उनको। भाई बहुत अच्छी बात, आप तो इतने दिन उपास रह लेते हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं। आपकी तपस्या बहुत बड़ी है और है उनकी तपस्या बड़ी। ये जैनी लोग देखो कपड़े नहीं पहनते हैं, हम ठंडी में पल्ली और कंबल के अंदर में दब के बैठे, और उनकी तपस्या देखो। हाँ ये बात जरूर है कि बेचारे काया को कष्ट दे रहा है, लेकिन ये काया कैसी है, जड़ है, इसको जैसी परिस्थितियों में आप ढालना चाहे वैसी ढल जाती है। उनको नहीं लगती है, उनको कैसे ठंड लगेगी, पशु पक्षी को नहीं लग रही, कृमि चींटी इतनी छोटी सी उसको ठंड नहीं लगती। कोई कंबल कोट शॉल स्वेटर मफलर बांध के घूम रही क्या वो चींटी, बताओ। कितने मर जाते हैं, अकड़ जाते हैं, ऐसा होता है। कितने लोग जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो आदमी भी मर जाते हैं, पक्षी भी मर जाते हैं, जानवर भी मर जाते हैं। तो इसलिए भाई मनुष्य हो तुम, इतनी कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, शरीर को कष्ट देने से भगवान नहीं मिलते हैं, मन को पवित्र बनाने से भगवान मिलते हैं। और मन को पवित्र बनाने के लिए तन को इतना कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मन को शोधने का तो केवल सत्संग ही आधार है, विवेक विचार ही आधार है। इसी से हमारा मन निर्मल और पवित्र हो सकता है। नदियों में नहाने से या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने से तो केवल तन पवित्र होता है, और वो भी कहाँ होता है पवित्र, अंदर से तो वही भरा हुआ है। जो जब भी आप, जैसे कितने लोग नहाए और पेट गड़बड़ है, दस्त लग गए, आप कितनी बार नहाओगे, अंदर से तो वही निकल रहा है मैला जो भरा है। तो शरीर की ऐसी प्रकृति यही है। तो इसलिए मैंने कहा कि साधु अंग न मोरी हैं ज्यों भावे त्यों खाओ। वे विरही साधु ईश्वर वियोग जनित पीड़ा को ही सुख मानते हैं। विरह वेदना में चाहे जितना दुख हो उसमें वो दृढ़ रहते हैं। वो कहते हैं कि 40 साल से 50 साल से जब से होश संभाला तब से हम यही करते आए हैं, हम तो यही करेंगे। तो उनको करने दो, उन्हें दुखाने की, कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जो समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो मानना चाहते हैं, उनको सुनाओ, समझाओ, बताओ और अपना भजन करो।
अपने आप में लीन रहो, मस्त रहो। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। और बोलोगे तो ऐसा बोलो कि तौल करके बोलो। साधु का स्वभाव होता है मौन रहे या हरि यश गावे। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद सुखी रहिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए अपनी वाणी से, व्यवहार से। किसी को किसी प्रकार की ठेस न लगे, दुख न पहुंचे। जो समझना चाहते हैं उनको खरी खरी बातें, सही सही बातें, सत्य ज्ञान आत्मबोध दीजिए। और जो समझना ही नहीं चाहते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो जिस मार्ग में चल रहा है, हम पूरे संसार को अपने रास्ते पर नहीं चला सकते हैं। यदि ऐसा होता तो संसार के बड़े बड़े महापुरुष इस संसार का नक्शा कुछ और तरह से तैयार करके चले गए होते। तो मेरा निवेदन है कि प्रेम से रहिए, सबकी भावनाओं का आदर और सम्मान करिए। और सत्य बातें तो कहते सुनते रहे हैं, कहते सुनते रहिए, लेकिन पात्रता देख करके। तो आइए हम सभी लोग वंदना कर लें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखेला खायो भेव तुमको, परखेला खायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद सब खोजत हारे, मर्म ना जानत के तुमको, मर्म ना जानत के तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु।